श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की अनमोल कथा, प्रेम, विश्वास और साहस की अद्वितीय गाथा। जय श्री राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आपको श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानियों से परिचित कराते हैं। हमारे इस पवित्र मंच पर हम प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिकता की कहानियों को सुनाते हैं, जो हमारे जीवन को प्रेरणा देती है। आज की ये प्रेरणादायक कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा या शिक्षा व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की ज्ञानवर्धक कथा शुरू करते हैं। आज की कथा है श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की अनमोल कथा। ये कहानी न केवल प्रेम और साहस की मिसाल है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। रुक्मिणी की अद्वितीय भक्ति। विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी अपनी सुंदरता, गुण और भक्ति के लिए विख्यात थी। रुक्मिणी का मन बचपन से ही श्री कृष्ण की दिव्यता से प्रभावित था। उन्होंने अपने हृदय में ठान लिया था कि वे केवल श्री कृष्ण को ही अपना पति मानेंगी। लेकिन उनके भाई रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह चेदी राज्य के राजा शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी के लिए यह समाचार हृदय विदारक था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर अपनी स्थिति से अवगत कराया। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को विदर्भ आकर उन्हें अपने साथ ले जाने का निवेदन किया। यह पत्र उनके प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने श्री कृष्ण के दिव्य रूप को ही अपना जीवन साथी मान लिया था। श्री कृष्ण का साहसिक निर्णय। जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा, तो उनके हृदय में रुक्मिणी की सच्ची भक्ति के प्रति आदर और प्रेम उमड़ आया। उन्होंने तत्काल विदर्भ जाने का निश्चय किया। वे जानते थे कि यह कार्य सरल नहीं होगा, क्योंकि रुक्मिणी का विवाह एक बड़े समारोह में शिशुपाल के साथ होना था। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सखा बलराम के साथ विदर्भ जाने की योजना बनाई। बलराम ने भी इस कार्य में पूरा सहयोग दिया। रुक्मिणी का स्वयंवर। रुक्मिणी ने तय किया था कि वे देवी दुर्गा के मंदिर में पूजा के लिए जाएंगी और वहीं श्री कृष्ण से मिलेंगी। विवाह के दिन रुक्मिणी ने अपनी प्रार्थना पूर्ण की और मंदिर से बाहर आई। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, उनका मन आनंद से भर गया। ये पल उनके जीवन का सबसे सुंदर क्षण था। श्री कृष्ण ने बिना समय गवाए रुक्मिणी को रथ में बिठाया और वे वहां से चल पड़े। शिशुपाल और रुक्मी को जब ये पता चला, तो उन्होंने श्री कृष्ण का पीछा किया। रुक्मी और श्री कृष्ण का सामना। रुक्मी ने श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया। रुक्मी की ये पराजय उसके अहंकार को तोड़ने वाली थी। रुक्मिणी के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने रुक्मी को जीवित छोड़ दिया। ये घटना प्रेम और साहस की अद्वितीय मिसाल बन गई। रुक्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन के प्रेम को समझने का प्रयास किया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। श्री कृष्ण रुक्मिणी को द्वारका ले गए, जहां उनका भव्य विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। द्वारका में इस विवाह का आयोजन इतना भव्य था कि सभी देवता और ऋषि इस अवसर पर उपस्थित हुए। ये विवाह प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक बन गया। कथा का संदेश। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम साहस और विश्वास से परिपूर्ण होता है।
रुक्मिणी का समर्पण और श्री कृष्ण का निडरता से लिया गया निर्णय हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य और साहस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में सच्चे प्रेम और भक्ति की शक्ति से बड़ी कोई और शक्ति नहीं होती। अगले एपिसोड की झलक। अगले एपिसोड में हम आपको श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की अद्भुत कथा सुनाएंगे। ये कहानी मित्रता के महत्व और निस्वार्थ प्रेम की अनोखी मिसाल प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी में सच्चे मित्र के गुण और उनकी निस्वार्थता के दर्शन होते हैं। प्रिय श्रोताओं, यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। जय श्री राधे।